नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो? तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी अगर नहीं भी चल रही तो तैयारी को थोड़ी सी गति भी देनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे तैसे हो ये शुरुआती साल है और भजनलाल जी का पहला बजट पेश होगा, तो मान के चलो कि कुछ ना कुछ भर्तियां युवाओं के लिए निकाली जाएगी। पटवार भर्ती की सूचना आ रही है। पटवार भर्ती सीईटी में होगी और सीईटी को सीरियस लेना होगा। पहली सी बात ही, पिछली बार सीईटी को बिल्कुल सीरियस नहीं लिया, जिसका भुगतान आप भुगत रहे हो। सीईटी को सीरियस कई बार बच्चा डर जाता है, यार इसमें इंग्लिश आती है, इसमें मैथ भी आती है, हिंदी भी आती है। अरे भैया, सबको सब कुछ नहीं आता। ऐसा कोई नहीं है जिसे इंग्लिश भी अच्छी आ रही हो, हिंदी भी अच्छी आ रही हो, मैथ भी अच्छी आ रही हो। कुछ पोर्शन कमजोर होते हैं तो उसके लिए हम है ना, कोचिंग है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है। पटवार एक बहुत बड़ा पद है, बहुत बड़ी भर्ती है, क्योंकि जिले बनने के बाद लगभग मान के चलो कि 3000 के लमसम पटवार की भर्ती आएगी। ये तो पक्की है भी। नायब तहसीलदार की हम नहीं कह सकते कि आ जाएगी, कल आएगी, आएगी या नहीं आएगी। हो सकता है नहीं भी आई, क्योंकि आज तक नहीं आई, और हो सकता है आ भी जाए। लेकिन पटवार की तो पक्की है, कन्फर्म है, भर्ती आएगी ही आएगी, और इसी सीईटी में आएगी। अब आप इस सीईटी को सीरियस अगर ले लेते हो तो पटवार की तैयारी करने की आगे जरूरत है, क्योंकि सीईटी और फिर पटवार के बीच में आपको इतना समय नहीं मिलेगा कि आप कोचिंग में अपना समय बर्बाद करो। सीधी सी बात, इसी सीईटी को अच्छे से पढ़ना होगा। अगर आप इस सीईटी को अच्छे से पढ़ लेते हो, छोड़ो सारी टेंशन खत्म हो जाएगी आपकी। लेकिन इसके लिए बहुत सारे आ रहे थे कि सर नए बेंच कब ले रहे हो सीईटी के, तो चाहे आप पटवार बोल दो चाहे सीईटी बोल दो, बात एक ही है। क्योंकि सीईटी का जो सिलेबस है उसी में से कुछ काट छांट के पटवार का बचेगा, लेकिन सीईटी तो फिर पढ़नी पड़ेगी। अगर आप सीईटी पढ़ लेते हो तो सब कुछ पढ़ लेते हो, आपको किसी अन्य चीज की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और वो कुछ भर्तियां हैं वो तो हमेशा आनी है, जैसे पुलिस की भर्ती है, पटवार की भर्ती है। लेकिन कई बार कुछ नई भर्ती का, जैसे ईओ की भर्ती बहुत पहले आई थी, लेकिन अभी ईओ की नई भर्ती है, ये एक बड़ी पोस्ट है। और वैसे ही एक नई न्यूज निकल के आई जो कई दिनों से निकल रही थी, सुरराट चल रहा था, और कई राज्यों में नायब तहसीलदार की सीधी भर्ती भी आती है। अभी ये अजमेर की अखबार है, क्योंकि राजस्व मंडल वहां है तो वहीं ये चर्चाएं ज्यादा होगी। तो वहां आई कि नायब तहसीलदार की भर्ती, सीधी भर्ती, प्रशासनिक वित्तीय मंजूरी की तैयारी। एक बड़ी पोस्ट है नायब तहसीलदार। अगर आप पटवारी बनते हो तो फिर गिरदावड़ में आपका प्रमोट हो गई, फिर आप नायब तहसीलदार पहुंचोगे। तहसीलदार तक तो लास्ट को 1-2 साल बचेगी, तब पहुंच पाओगे, और वो भी बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। पटवारी की सीधी भर्ती आती है, और उसके बाद में नायब तहसीलदार की बड़ी, इसकी चर्चाएं हो रही है। मान के चलो कि कंफर्म नहीं कह सकते कि आएगी ही। अगर इतनी चर्चाएं चल रही है इस लैंग्वेज के हिसाब से, तो लग रहा है कि आरपीएससी इस मूड में है कि नायब तहसीलदार की सीधी भर्ती निकालेंगे। और एक बहुत बड़ी पोस्ट है, क्योंकि जल्दी ही आप तहसीलदार में प्रमोट हो जाओगे, वरना फिर पटवारी से तहसीलदार पहुंचोगे तो लास्ट 58 साल हो जाएगी, लास्ट एज में जाके पहुंचोगे। एक बड़ी भर्ती है। अब इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन ये हो जाता है, सर क्या सीईटी में होगी? आरपीएससी की वैसे कोई भर्ती सीईटी में नहीं है। सीईटी में भर्तियां थर्ड ग्रेड भर्तियां हैं, तो थर्ड ग्रेड लेवल के लगभग भर्तियां हैं। और जैसे ऐसा ही भर्ती नहीं है सीईटी के अंदर, ये भी अगर आई तो सीईटी में नहीं होगी, नॉन सीईटी भर्ती। पद देखें तो इतनी बड़ी भर्ती है, और जिले नए बन गए, नए जिले बन गए तो पद ठीक ठाक, क्योंकि अगर 200 पद भी आते हैं तो वो ठीक ठाक में ही माने जाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी पोस्ट है। सर सिलेबस क्या होगा भाई? एक तो नॉर्मल चीज है सिलेबस जो होना है, ईओ की तरह जीके वगैरह हो गया, जीके के साथ साइंस कर दिया, करंट कर दिया। कुछ अलग जोड़ सकते हैं, जैसे भू राजस्व अधिनियम है, भूमि सुधार अधिनियम है, हो सकता है उनका एक अलग से चैप्टर लगा दे, अलग से पार्ट लगा दे, हो सकता है 2 पोर्शन कर दे, हो सकता है 1 कर दे। वो तो चलो छोड़ो, बाद की बात है यार, मेरी गारंटी मैं करवा दूंगा। और भी आपकी कोई समस्या हो तो नीचे आप कमेंट कर देना। ओके, थैंक यू।